प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज इस IUPAC नामकरण के श्रृंखला में दूसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कॉपी पेंसिल निकाल लो बेटा, क्योंकि जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि नामकरण के लिए कुछ नियम, कुछ हैं हमारे कंडीशंस, वो आपने समझी हैं, उनको नोट किया होगा। कुछ हमने सारणी बताई थी, उनको भी आपने नोट किया होगा। बस उनको सामने रखिए और आज इस वीडियो में आप बिल्कुल अच्छे से नामकरण करना सीख जाएंगे, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो अच्छे से इस चीज़ को देखिए, क्योंकि हाई स्कूल स्तर तक जो हमारे एल्केन ग्रुप हैं और जो हमारे अल्कोहल है, एल्डिहाइड जो श्रृंखला है, उनको हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस मेरा एक अनुरोध है, वो ध्यान से समझिए बेटा कि इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर बीच में आपने छोड़ दिया, ध्यान हट गया, तो ये टॉपिक आपका समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिए और पूरी तरह से आज सीख जाइए कि IUPAC नामकरण कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा एल्केन्स से, क्योंकि इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे एल्केन्स हैं। एल्केन्स में हेलो एल्केन्स क्या है हम उनको समझते हैं। हेलो की जब बात होती है तो हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बेटे 3 नाम निकल के आते हैं हेलोजन यौगिक के रूप में। तो इन्हीं के साथ एल्केन्स कैसे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उसको समझिए। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे, इसको समझो बेटा कि जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स की श्रृंखला में जो पहला यौगिक है वो क्या है बेटा, मैथेन। मीथेन जो हमारा मैथेन पहला यौगिक है, और उसका सूत्र क्या है आप देखिए, CH4 यानी CH4, अर्थात कार्बन जो हमारा तत्व है उसकी चारों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन के एक एक परमाणु से संतुलित है यहाँ पर। अब हमें यहाँ से इसके हेलोजन यौगिक कैसे बनेंगे इसको जरा समझिए। जैसे हमें दिया है CH4, तो 4 है, 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए। अब बेटा अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, प्रतिस्थापित, और उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरो, Cl, ये क्लोरीन यौगिक आ गया। तो अब यही सूत्र किसका बन गया, ध्यान दो, श्रृंखला क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसलिए क्या है, ये मैथेन है। तो इसलिए क्या आएगा, मैथेन। और अब इसके साथ कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो ये क्या बना देगा इसको, क्लोरो, यानी इसी का नाम क्या बन गया, क्लोरो। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोरो लिखना है और आपका ये नामकरण हो गया इसका। ये बन गया क्या बेटा, क्लोरोमैथेन। क्या बन गया, क्लोरोमैथेन। अब यहीं पर अगर इसकी जगह पर हम लिखते हैं Br, क्या लिखते हैं बेटा, Br, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, या क्या बन जाएगा, ब्रोमो, क्योंकि Br क्या प्रदर्शित करता है, ब्रोमो, तो यहाँ बन जाएगा ये ब्रोमो, ब्रोमोमैथेन। समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ बन जाएगा Br। तो इस तरह से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हुए आपके हेलोजन यौगिक में पहला एल्केन्स ग्रुप। अब इसी को हम आगे चलते हैं, एल्केन ग्रुप्स में आगे की श्रृंखला क्या कहती है। इसमें कार्बन के साथ एक ही कार्बन परमाणु था, एकल बंध से जुड़ा हुआ था। अब देखें कि कार्बन परमाणु यदि 2 हैं, 2 कार्बन परमाणु हैं और एकल बंध से ही जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए बेटा, एकल बंध से। तो क्या बनता है, एल्केन्स की श्रृंखला में जो दूसरा यौगिक है वो क्या है, एथेन। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा ध्यान दें, CnH2n+2, ये एल्केन्स का सामान्य सूत्र था जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था बेटा। अब इसमें अगर हम 1 डालते हैं तो C1H2 × 1+2, इसलिए क्या बन जाता है, ये CH4 मैथेन बनता है पहला यौगिक। इसी तरह से दूसरा क्या बनता था, CH, इसमें N की जगह क्या डाला बेटा, 2, तो क्या बन गया, और से देखो C2H6 बन गया। ये क्या है, एथेन। ये श्रृंखला हमारी निकल के आती थी। इसी श्रृंखला में आगे जाएंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये श्रृंखला 10 तक हमने आपको बताई। तो इसी के आधार पर हम दूसरा देखते हैं, एथेन। एथेन को करें, यह 2 है, यहाँ भी हम क्या करें, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें। तो अब देखिए H के 5 रहेंगे, 1 2 3 4 5, और इसकी जगह क्या लगा दें, Cl। तो अब यही सूत्र काय का बन गया, क्या बन जाएगा एथेन के साथ बच्चों, क्लोरो, यानी क्या बन जाएगा, ये क्लोरो एथेन। क्या बन गया बेटा, क्लोरो एथेन। कैसे नामकरण किया जाता है आप वो समझ लीजिए, बहुत सरल है बेटा। देखिए दो कार्बन थे इसलिए एथ, चूंकि यहाँ कितने कार्बन है बेटा, 2, इसलिए क्या है हमारा टेबल से 2 कार्बन होते हैं तो क्या लेते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन,
क्योंकि एकल बंध है इसलिए एन की श्रृंखला है, तो बन गया एथेन। और एक क्लोरीन का परमाणु जुड़ा हुआ है, हेलोजन यौगिक जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बन गया क्लोरोएथेन, इसकी वजह से क्लोरो। और अगर यही Cl की जगह पे हमारा Br लगाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, ये अगर हम Cl हटा दें तो ये क्लोरो हट जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा Br से ब्रोमो। देखिए एक ही से हमारे कितने नाम निकलते हैं, ब्रोमो बन गया, ब्रोमोएथेन। इस तरह से हमारा ये दूसरा ग्रुप। अब देखते हैं प्रोपेन में क्या है, यानी अगर कार्बन कार्बन श्रृंखला के 3 परमाणु जुड़े हों, उसको देखें, कार्बन 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 3 जुड़े होंगे यहाँ पर और सभी एकल बंध से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ भी क्या है, ये क्या होगा, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा प्रोप। 3 कार्बन की वजह से बेटा क्या आएगा प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, सभी में एकल बंध है, देखो ये भी एकल बंध जुड़ा, ये भी एकल है, ये सभी एकल बंध से जुड़े होंगे। क्योंकि एकल बंध से जुड़े हुए हैं इसलिए क्या आएगा इसमें एन, तो नाम बन गया प्रोप धन एन। क्या बना बेटा प्रोपेन। अब इसमें अगर हमारा एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो और उसकी जगह लग जाए Cl, तो ये क्या बन गया क्लोरोप्रोपेन। क्या बन जाएगा यहाँ पे क्लोरो, क्या बन गया बेटा क्लोरो, यह बना क्लोरो। ठीक इसी प्रकार अभी अगर मैं इसको Cl हटा दूँ Br लगा दूँ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ब्रोमो। तो इस तरह से ये हमारे हेलोजन यौगिक हैं जिनका नामकरण आप आसानी से कर सकते हो बेटा। मैथेन से पकड़ के चलना है और जैसे जैसे हमारा जो आप तत्व लगाएंगे, हेलोजन यौगिक लगाएंगे, हेलोजन तत्व लगाएंगे, उसके आधार पर हेलोजन यौगिक बन जाएगा। और ये कार्बनिक यौगिक में हेलोजन यौगिक हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप, यहाँ जानेंगे कुछ एल्कोहल्स के बारे में कि एल्कोहल का नामकरण कैसे होता है। तो देखो बेटा एल्कोहल के लिए भी हम वहीं से शुरू करते हैं मैथेन से, क्योंकि हमारा तो एल्केन शुरू कहाँ से हो रहा है मैथेन से। सूत्र वही है CH4, क्या था CH1 H दूसरा तीसरा और चौथा H होता तो क्या बन जाता CH4। यहाँ चौथा H नहीं है, यहाँ उसकी जगह पे क्या लग गया, देखो ध्यान दो बेटा, पिछले वाले में हमने यहाँ क्या लगाया था Br, तो बन गया ब्रोमो मैथेन। अब यहाँ पर लग गया OH। OH क्रियात्मक समूह है जो क्या बताता है एल्कोहल ग्रुप को बताता है। तो ये जो एल्कोहल ग्रुप है इसके आधार पर आप केवल देखिए क्या लगना चाहिए एल्कोहल, क्या लगना चाहिए एल्कोहल, और इसका जो लास्ट वर्ड होता है वो क्या होता है ऑल, क्या लगा देते हैं ऑल। अब इसमें ये सब चीज़ें कैसे निकल के आएंगी कि देखो मैथ कहाँ से आए, सबसे पहले आया मैथ, कैसे आया क्योंकि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मैथ, यहाँ से देख कर एक कार्बन है इसलिए मैथ। और दूसरा क्या चल रहा है अब मैथेनॉल। अब इसमें देखो इसमें मैथेनॉल, तो इसको इसका दूसरा नाम मैथेनॉल हो गया, मैथेनॉल। अब इसको हम इससे कहते हैं मैथेनॉल ही, इसको सीधे पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको सीधे ही रखता हूँ। क्योंकि कार्बन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैथिल ग्रुप आ गया इसलिए मैथिल हो गया। और आपका एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है OH, जिसकी वजह से क्या बन गया एल्कोहल, तो मैथिल एल्कोहल। और इसी का नाम मैथेनॉल यानी मैथ धन ऑल, तो मैथेन के संग ऑल लगा देंगे तो मैथेनॉल हो जाएगा। अभी इसी के साथ जैसे हमारा ये आएगा एथिल एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर एथिल एल्कोहल का उदाहरण लूँ तो क्या बनेगा बेटा, इसको बनाने की कोशिश करिए, कॉपी पे आप कॉपी पेंसिल पे अपनी भी निकाल लो और उस पर भी बनाओ और यहाँ साथ साथ चेक करो बेटा, तो अच्छे से समझ आएगा। एक कार्बन था, अब यहाँ देखना उसके साथ मैंने दूसरा कार्बन ले लिया, एक बनाते हैं सीधे सीधे 2 कार्बन हो गए। इन दोनों कार्बन के साथ, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के साथ कितनी संयुक्तता होनी चाहिए 4, तो इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक गैस जुड़ा हुआ है तो 4 पूरी हो गई भाई इसकी। अब इस कार्बन के साथ देखें 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ गई। अब चौथी चाहिए, हाँ चौथी चाहिए, चौथी कैसे मिलेगी, उसके लिए हमने यहाँ पर 1 से जोड़ दिया OH क्रियात्मक समूह। तो देखो ये हमारा सूत्र क्या बन गया, ध्यान देना 2 कार्बन है इसलिए क्या बन गया बेटा, 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं H, याद आया 2 कार्बन है तो H। अब 2 कार्बन के साथ क्या है, ध्यान से देखिए OH मूलक है, क्या मूलक है OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो क्या लगेगा नॉल, तो क्या बन गया एथेनॉल। अगर हम यहाँ लगा देंगे नॉल तो क्या बन गया एथेनॉल, नाम ये हो गया। दूसरी चीज ग्रुप है इसमें एथिल,
क्या ग्रुप है? एथिल। एथिल ग्रुप क्यों है? देखो C2H5, ये C2H5 एथिल ग्रुप का होता है यार, होगा आपको। C2H5 क्या है? एथिल ग्रुप। मैंने 3 ग्रुप बताए थे, मैथिल और एथिल दोनों बताए थे। आप इन दो को ही समझिए, मैथिल और एथिल। तो C2H5 एथिल, और मैथिल का क्या था? CH3। अगर याद हो तो मैथिल का बताया था हमने CH3, तो ये CH3 चूंकि इसमें CH3 था, मैथिल यहाँ C2H5 है एथिल। इसी तरीके से इसी श्रृंखला को अगर हम और आगे बढ़ाएं, प्रोप में ले जाएं, तो बेटा प्रोप में भी नामकरण आसानी से हो जाए, उसको भी बना के देखो कितना अच्छा है, आसानी से बनता है बेटा। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 3 कार्बन ले लिए हमने क्योंकि प्रोप है तो 3 कार्बन चाहिए। अब 3 कार्बन के साथ, प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी हमको 4 करनी है। अब इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 आ गए, इसके संग 1 2 आ गए, अभी 4 करनी है, 2 हाइड्रोजन और लगेंगे तभी 4 होंगे। इसके साथ एक तो आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई भाई, अब 3 हो गई, चौथी हमारी क्या लग जाएगी? इसके साथ OH। तो इससे हमारा ये क्या सूत्र बन गया? ये सूत्र हमारा जो बन गया वो क्या बन गया बेटा? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्यों बन गया? ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए क्या है बेटा? प्रोप, और एल्कोहल ग्रुप है इसलिए क्या आ गया? नॉन, इसलिए बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। दूसरा अगर इसमें प्रोपिल एल्कोहल। इस तरह से हम इसके ये नामकरण कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे की श्रृंखला में। अब बच्चों लेते हैं एल्डिहाइड, जो हमारी क्रियात्मक समूह है उसके कुछ नाम लेते हैं। एल्डिहाइड सजाती श्रेणी का क्रियात्मक समूह HCCHO। तो CHO है ये हमारा क्रियात्मक समूह है, और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? ये CHO, जिसमें अगर हम इसको इधर करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कार्बन की 4 श्रृंखला है, कार्बन की 4 श्रृंखला है, 4 संयोजकता है, एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, इसलिए तो इसको क्रियात्मक समूह को हम प्रदर्शित करते हैं C, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। अब इसका एक जो नाम है वो फॉर्मल्डिहाइड है। उसका सूत्र कैसे बनाते हैं और कैसे लिखा जाता है? इसका सूत्र बहुत सरल है, HCHO, लेकिन इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं इसको आप देखें कि कार्बन के साथ, चूंकि सिंपल सी बात हमने कहा 4 संयोजकताएं संतुष्ट होनी चाहिए, तो वहाँ देखिए एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ। तो इसका नामकरण क्या हुआ? अब इसका नामकरण करते हैं IUPAC पद्धति में किस तरह से होगा। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है इसमें, हमारा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ये तो ग्रुप अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड होने के कारण एक कार्बन है, पहले एक कार्बन है तो एक कार्बन के कारण आएगा मैथ, एक कार्बन के कारण क्या है? मैथ। और सिंगल बॉन्ड होने के कारण, एकल बंध होने के कारण, इसमें एकल बंध है तो ये क्या आएगा? एन, यानी मैथेन बन गया हमारा। मैथेन श्रृंखला में अब जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या आएगा? अल, जिसकी वजह से क्या जुड़ेगा? अल, ये हमने सारणी में बताया अल। अब इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? मैथेनल, यानी मैथेन धन अल कर ले या मैथ धन एन धन अल कर ले, एक ही बात है, मैथेनल। अब इसी श्रृंखला में हम दूसरा नाम देखते हैं कि दूसरा कैसे आएगा, उसको देखते हैं। तो ये 2 कार्बन हो जाए, दूसरे के यौगिक के लिए क्या है? कम से कम 2 कार्बन ले लेते हैं बच्चों। तो हमने लिया एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, पहले से हम ये इसलिए लिख लेते बेटा जिससे हमारा समय बचे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएं। इसलिए मैं बहुत सी बातों को पहले से लिख देता हूँ, बाद में साथ के साथ भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये चीज़। तो यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन। अब इसके साथ भी हमें देखो संयोजकताएं बैलेंस करनी है। इस कार्बन के साथ भी कितनी होगी बेटा? 4 संयोजकता होगी इसकी। तो कैसे? 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन परमाणु के साथ। अब दूसरा कार्बन जो है उसके साथ भी 4 होगी बेटा। देखो इसके साथ जो 4 है वो एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 इधर ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये संतुष्ट हो रहा है। तो ये हमारा जो संरचना सूत्र है वो किसका बना? अब इसका नामकरण करते हैं। 2 कार्बन होने के कारण क्या बनेगा बेटा? एथ, इसलिए हमारा आ गया एथ। अब बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड था, इसमें सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या आ गया? एन, तो एथेन ग्रुप जो हमारा एन ग्रुप है वही आ रहा है एथेन, प्लस जो हमारा ये क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है HCHO, जिसकी वजह से क्या आएगा? अल, जिसकी वजह से अल आएगा, तो नाम हो गया एथेनल। अब इसी तरह से अगर हम प्रॉप के लिए बनाएं तो थोड़ा बनाओ कॉपी पर, आप मैं भी यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ, फिर मैच करना बेटा कैसा है। प्रोपेनल के लिए क्या करेंगे भाई?
देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन हो गए और इसके साथ भी हाइड्रोजन से हम इसकी संयोजकताओं को बैलेंस करेंगे, 4 हो गई भाई। इसके साथ भी हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये 4 हो गई। अब इसके साथ हमें क्या करना है, देखो भाई यहाँ भी हमारा एक हाइड्रोजन और इसके साथ ये ग्रुप यहाँ जोड़ दें, तो देखो यहाँ भी कार्बन की 4 हो गई, यहाँ कार्बन की 4 हो गई, यहाँ कार्बन की 4 हो गई, हाइड्रोजन की एक सबसे जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन की 2 इससे जुड़ी हुई है, इसलिए ये संरचना सूत्र बन गया। काय का बन गया, देखो बेटा 3 कार्बन थे तो क्या बन गया, प्रोप, क्या बना, प्रोप। और समझ में आ रहा है, 3 कार्बन होने के कारण क्या बना, प्रोप। और दूसरा क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड से सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या बन गया, प्रधान एन, इसलिए एन। और ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, ये हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिससे क्या आ रहा है, अल। ये कौन सा ग्रुप बता रहा है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप बता रहा है, CHO। एल्डिहाइड ग्रुप के कारण ये हमारा नाम निकल गया है, क्या नाम हो गया बेटा बताओ, प्रोपेनल। क्या बनेगा ये, प्रोपेनल, ये हमारा बन गया प्रोपेनल। इस तरह से ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के कुछ सूत्र हुए, IUPAC नाम हुए। अब चलते हैं इसी तरीके से हम कीटोन ग्रुप में कैसे, कीटोन क्रियात्मक समूह के साथ कैसे चलेंगे, तो उसको देखें। कीटोन का हमने एक सूत्र लिया है, एसीटोन जो हमारा, उससे पहले CH3COCH3, इसका पहले संरचना सूत्र समझते हैं हम कैसे लिखें, तो कई बार क्या होता है आगे पीछे लिखे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, आपको बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है कि जब भी संरचना सूत्र बनाए बेटा तो उसमें कार्बन की वैलेंसीज का ध्यान रखें कि कार्बन के साथ हमेशा 4 संयुक्ताएं रहनी चाहिए, हाइड्रोजन के साथ 1 रहनी चाहिए, ऑक्सीजन के साथ 2 रहनी चाहिए। ये कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं, आप इसी को आधार लेकर के बनाए। तो देखो CH3, या तो बहुत सिंपल है, पहला है CH3, इसलिए C के साथ हाइड्रोजन के बीच तो CH3 बन गया। फिर था CO, तो मैंने इसके साथ ऑक्सीजन ही तो जोड़ा खाली, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसलिए डबल बॉन्ड। अब उसके बाद क्या, फिर CH3 है तो फिर एकल बंध के साथ CH3, CH2H3CH3। तो इस तरह से आप देखो इसमें एक CH3 है और एक CH3 है, 2 CH3 इसमें जुड़े हुए हैं, किसके साथ, जो हमारा मूलक है वो कीटोन मूलक, यानी इसके साथ। अब इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे, तो नाम हमने पढ़ा है, साधारण नाम एसीटोन है इसका। IUPAC नाम क्या होगा, इसमें देखें कार्बन कितने हैं, गिने कार्बन, भाई 1 2 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन होने से इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोप। 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोप, इसलिए हमने इसको लिखा प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा इसमें, एन, तो क्या बन गया बेटा, प्रोपेन, इसलिए हमने इसको सीधा लिख दिया प्रोपेन। क्या लिख दिया, सीधा प्रोपेन। और ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन, जिसकी वजह से क्या आना चाहिए, जो हमारा अंतिम वर्ड है वो क्या आना चाहिए, ऑन, अंतिम वर्ड क्या आना चाहिए, ऑन। तो नाम हो गया इसका प्रोपेनॉन, यानी प्रोपेनॉन, एक नाम इसका ये निकल गया है। और इसको दूसरा नाम और क्या कह सकते हैं, देखो इसको भी समझो बेटा, चूंकि यहाँ मैथिल, एक मैथिल ये है CH3 और एक मैथिल बेटा ये है CH3, यहाँ 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। जब 2 मैथिल सब समूह जुड़े होते हैं तो उनको होते हैं डाई मैथिल। क्या लिखते हैं हम, डाई मैथिल। अगर ये 3 होते हैं मैथिल तो हम क्या लिखते हैं इसको, ट्राई मैथिल। क्लियर हुआ, 2 में हम लिखेंगे डाई और 3 के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, ट्राई। तो यहाँ 2 जुड़े हुए इसलिए डाई मैथिल, और फिर क्या है, कीटोन है इसलिए कीटोन, तो डाईमेथिल कीटोन इसका नाम हो सकता है। और वैसे इसको हम सामान्य भाषा में एसीटोन भी कहते हैं, सरल भाषा। अब एक और उदाहरण लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर आ जाएगा आपको। इसी कीटोन का ही लेते हैं, हमने अभी तो इसमें 3 कार्बन लिए थे, अब 4 कार्बन ले लेते हैं बच्चों, है ना। तो 4 कार्बन से बनाते हैं, कैसे बनता है, देखो 1 2 3 4, मैंने 4 कार्बन लिए, सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, यानी एकल बंध ही है सभी में। और यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग अलग हम जोड़ेंगे कार्बन की संयुक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, तो क्या है, देखो एक CH3 जोड़ दिया, दूसरा CH3 इधर जोड़ गया, ध्यान से देखना बेटा। और यहाँ जो कार्बन है इसके संग 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा CH2, और ये रह गया हमारा ग्रुप क्रियात्मक समूह। तो देखो हमारा इसका सूत्र क्या बना, CH3 CH2 CO और CH3। तो हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं ऐसे भी, और ये इसको संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। तो कभी भी हमें अगर सूत्र दिया हुआ है कोई भी किसी भी कार्बनिक यौगिक का, तो उसका संरचना सूत्र हमको लिखना है, एक्सपेंड करना है, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसको समझ रहे होंगे। अब इसका नामकरण करते हैं बेटा, कैसे होगा, देखो अब इसमें भी CH3 1 और CH3 2,
तो 2 CH3 है, इसका मतलब क्या हो गया, डाई। क्या नाम क्या निकला, डाई। और CH3 है इसलिए क्या हो गया, मैथिल। तो ये बन गया बेटा डाई मैथिल। अब देखो ग्रुप कौन सा था इसमें, कीटोन, क्योंकि ये पूरा कीटोन है। तो जब ये कीटोन है तो क्या बन गया, ये डाई मैथिल कीटोन, एक नामकरण हो गया। दूसरा नाम क्या बन सकता है IUPAC के अनुसार, देखिए 4 है इसमें कार्बन, और 4 कार्बन होने पर हमारी श्रृंखला में, एल्केन की श्रृंखला में क्या आता है बच्चों, देखो फर्स्ट पे मैथ, 2 पे एथ, 3 पर प्रोप और 4 पर ब्यूट। तो जैसे ब्यूट आता है तो ये हमें मिला ब्यूट। और चूंकि एल्केन श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसलिए क्या आएगा, एन। तो ब्यूटेन। और जो हमारा क्रियात्मक समूह कीटोन है इसलिए क्या आएगा, ऑन। तीनों को जोड़ देंगे तो वर्ड बन गया हमारा ब्यूटेनॉन। लेकिन ब्यूटेनॉन के आगे मैंने 2 लिखा है, इस 2 का क्या मतलब है, थोड़ा ये भी समझिए। ये जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का नंबर यहाँ लिखा जाएगा। कैसे, अगर हमने नंबरिंग इधर से किया था 1 2 3 4, तो इसमें देखो ये जो हमारा जो जुड़ा हुआ है वो कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखा है इसको ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। तो ये हमारे उदाहरण हुए यहाँ तक कीटोन तक। अभी हम इसके 2 उदाहरण और लेंगे। अब बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, क्योंकि अभी आपके 2 और क्रियात्मक समूह बचे हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में उनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको वो चीज़ और स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए आज के वीडियो तक ये 4 ही क्रियात्मक समूह को हमने स्पष्ट किया, इसको ध्यान से कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से तैयार करिए, कुछ अभ्यास करिए, कॉपी पर इनको लिख के बनाने की कोशिश करिए। कोई पढ़ने में दिक्कत आए, कोई बात समझ में नहीं आए बेटा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हम आपके उत्तर भी देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बस समझ में आई हो, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो बेटा तो जरूर सब्सक्राइब करें, आपका प्यार हमें इसी प्रकार मिलता रहे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमें अच्छा लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर अपना स्नेह जरूर हमसे बांटें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।